हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है एक बार से अभिषेक एजुकेशन एकेडमी में। हम विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के तीसरे सेशन में उपस्थित हुए हैं। पिछले 2 सेशनों में प्रश्न संख्या 85 तक को संकलित कर लिया गया है। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 86 से आगे के सारे सारे प्रश्नों को क्लियर करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है इस सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? तो मानवकृत आपदा नहीं है बच्चों, अग्निकांड, बम विस्फोट, रेल दुर्घटना सभी मानवकृत आपदा हैं। ऑप्शन द सही है। भूकंप मानवकृत नहीं, प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है, आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है? तो बच्चों आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम पेप्सिन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है? तो बच्चों शर्करा के नियमन करने में इंसुलिन सहायक होता है। तो ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है? तो दोस्तों कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन में पैराथार्मोन हार्मोन्स कार्य करता है, पैराथार्मोन्स कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जल में घुलनशील विटामिन है? तो बच्चों ये बताया गया है, जल में घुलनशील विटामिन बी व सी है। तो ऑप्शन इसमें बा होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है? तो बच्चों दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस दोनों आवश्यक हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, दूध पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है? तो पैकेट का दूध पाश्चुरीकरण विधि द्वारा संरक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान नहीं होता है? परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में निहित होता है। और नाभिक में कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं? अभी जस्ट प्रश्न बीता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, ऑप्शन सही है इसमें। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो बच्चों निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑप्शन सा है, 2 8 होगा। ये पिछले वीडियो में बताया गया है। अगला प्रश्न है 96, परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है? तो बच्चों परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक कार्बन 12 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है? तो बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भौतिक परिवर्तन में होता है? तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन बा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो दोस्तों कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल उसकी भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रंग आकार आकृति बदल जाती है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण ही बदल जाते हैं। तो कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ज्वालामुखी का फूटना परिवर्तन है? तो बच्चों ये पहले आ चुका है, अनियमित परिवर्तन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, दिन रात का होना कैसा परिवर्तन है? दिन रात का होना नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन है। दिन रात अपने आप अपने समय पे होते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है? अम्ल व क्षारों की प्रबलता उनके आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार वह है जो जल में अधिक आयनित हो। ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये आयनन कहलाती है। यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला डोनर और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला एक्सेप्टर रिसीवर, दोनों के बीच में जो बंध बनता है उन्हें आयनन कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया में बच्चों लवण और जल बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब बराबर मात्रा में अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो वो दोनों एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं और पानी और नमक बनाते हैं। तो ऑप्शन द सही है। अगला प्रश्न है, जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते वे कहलाते हैं? तो बच्चों जिन अम्लों में ऑक्सीजन और सल्फर नहीं होते उन्हें हाइड्रेसिड कहते हैं। ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वो कहलाते हैं? ऑप्शन सही है, सामान्य लवण। जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन और ऋणायन देते हैं उन्हें हम सामान्य लवण कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुनामी का निर्माण होता है? तो बच्चों सुनामी का निर्माण पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से होता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सुनामी का संबंध है? तो बच्चों सुनामी का संबंध पानी के अंदर उत्पन्न लहर से होता है। ऑप्शन द सही है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, चक्रवात का आकार होता है?
बच्चों चक्रवात का आकार अंडाकार होता है, इसलिए ऑप्शन द सही है। ठीक है। अब विज्ञान डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहीं से समाप्त होते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों तक वीडियो पहुंच सके, हर उस ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुंचे जिसको इसकी ज़रूरत है, ताकि वो एग्ज़ाम में उसे बेहतर गेन कर सके। वो हमारी कोशिश यही है कि हमारा वीडियो हर उस ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुंचे जिसको विज्ञान से, गणित से, अंग्रेजी से, इन सब विषयों से, या पेपर देने में घबराहट होती है कैसे एग्ज़ाम में पेपर आएगा, तो उन्हीं सब संकलनों को लेकर हम उपस्थित हुए हैं ताकि उनके भय को दूर किया जा सके। ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। नमस्कार।